नागालैंड से आई 9 लड़कियों को घर में बनाया बंधक, किराया न दे पाने के कारण बनाया बंधक। डायसिस ऑफ अमृतसर के साथ मिल पुलिस ने घर का ताला खोल लड़कियों को छुड़वाया। पूरा देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसमें सरकार की तरफ से प्रवासी नागरिकों को उनके राज्यों तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। पर कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पंजाब से बाहर अन्य लोग किन्हीं मुश्किलों के कारण अपने घरों तक जाने में असमर्थ हैं। पर आज अमृतसर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है। अमृतसर के एक घर में नागालैंड की 9 लड़कियों को एक तरह से बंदी बनाकर रखा गया था, जिसे बाद में डायसिस ऑफ अमृतसर की दखलंदाजी के बाद पुलिस की सहायता से छुड़ाया गया है। बंधक बनाई गई लड़कियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि वह अमृतसर के एक होटल में काम करती हैं, पर लॉकडाउन के बाद होटल द्वारा जिस घर में वह रह रही थी, उनके मालिक को होटल द्वारा उनके रहने का किराया नहीं दिया गया, जिसके चलते घर के मालिक द्वारा उन्हें कहीं जाने से रोकने के लिए घर के बाहर ताला लगा दिया गया। इस अमानवीय सलूक के लिए लड़कियों द्वारा किसी तरह नागालैंड बात की गई, जिसके चलते डायसिस ऑफ अमृतसर को इस घटना के बारे में अवगत करवाया गया। इस बारे डायसिस ऑफ अमृतसर के मुख्य बिशप सुमंता दास ने जानकारी देते कहा कि चाहे किन्हीं भी कारणों से लड़कियां अपने घर नहीं जा सकी, पर जिस तरह बड़े अमानवीय तरीके से उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिशप ने कहा कि वह तुरंत इन लड़कियों को इंसाफ दिलाने और उन्हें उनके घर नागालैंड पहुंचाने के लिए जो भी सहायता हो पाएगी वह मुहैया करवाएंगे। डायसिस ऑफ अमृतसर के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का ताला खोला और लड़कियों को इस बंधक अवस्था से मुक्त कराया। इस मौके किस तरह के हालातों से लड़कियां जूझ रही हैं, लड़कियों ने पब्लिक दिलासा के कैमरे पर खुलकर अपनी व्यथा जाहिर की और इसके साथ साथ बिशप द्वारा इस मामले पर क्या कहा गया, ये भी सुनिए। मेरा आता कितनी लड़कियां हैं आप लोग? कहाँ से? 9 लोग हैं, 9 तो लड़कियां। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग नागालैंड से आए हैं। तो आपको क्यों बंद क्यों किया हुआ है यहाँ पर? वो लोग आज सेकेंड टाइम है, इट्स बीन सेकेंड टाइम एंड देन द होटल डिड नॉट पे द रेंट, दैट्स व्हाई दे लॉक अस। ओके, तो आप कुछ खाने को मिला आपको अभी तक? फूड वगैरह कुछ नहीं अभी तक यहाँ हाँ, वो खाना वगैरह भी हेल्पलाइन से वो पास्टर लोग वो लोग ही दे रहे हैं। वो लोग तो लॉकडाउन के बाद हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डिडंट टेक एनीथिंग एंड they did not even call us, how are you guys, how are you doing, and then as if they didn't know us and they are just awaiting us for after lockdown. तो कितने दिन से यहाँ पर आप लोग बंद हैं यहाँ पर? कितने महीने से? 6 months, it's been 6 months after. तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्यों आपको बंद किया गया है? कि सिर्फ पैसे के लिए आपको बंद किया गया है यहाँ पर, कि पैसा नहीं दे रहे हैं आप, रेंट नहीं दे पा रहे? पैसा नहीं दिया। वो लैंड ओनर ने एक दिन आकर बोला, वो होटल वाला को बोल दे रेंट पे करने के लिए, और नहीं पे करेगा तो दे विल ब्लॉक एवरीथिंग, इलेक्ट्रिक, फैन एंड देन वाटर एंड ऑल। तो नागालैंड की लड़कियां हैं, क्या मामला है और आपकी तरफ से अभी तक क्या किया गया है उसके ऊपर? एक्चुअली ये जो लड़कियां हैं नागालैंड से, कुछ बॉयज़ गर्ल्स यहाँ अमृतसर में यहाँ होटलों में काम करते थे। तो जब लॉकडाउन हो गया फिर जो बॉयज़ थे वो चले गए, बाकी जो लड़कियां ये 9 गर्ल्स ये रह गए। हमें उनके बारे में तो पता नहीं था, पता नहीं उनके कोई कांटेक्ट था, वो कैसे भी हो। मेरा फ़ोन नंबर उनको मिला तो मुझे फ़ोन आया था कि हमारे ऐसे लड़कियां वहाँ हैं और वो फंसे हुए हैं, 1 महीने से सिर्फ मैगी नूडल्स खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। एक इलेक्ट्रिक केटल है तो उसमें पानी गर्म करते हैं, मैगी डाल के खाते हैं। बाहर नहीं निकलते हैं, बाहर निकलते हैं तो फिर लोग उनको चीनी कह के वो देखते में ऐसे कुछ, तो वो टॉन्टिंग करते हैं, तो वो बाहर भी नहीं निकलते थे। फिर हमें जब पता चला, मेरी मिसेस, बेटी, हम गए देखने के लिए। वो तो बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशन में हैं। पता चला कि वो होटल हम्बल ऊना में काम करते थे और होटल वालों ने उनको रखा है उधर, इट्स लाइक पीजी। तो बहुत क्रैम्प्ड स्पेस में, वहाँ तो हम 2 मिनट भी अंदर नहीं रह सके, पंखे नहीं हैं। फिर उनको पहले तो फूड देते थे यहाँ बनाकर घर में,
फिर उसके बाद राशन दिया उनको, गैस सिलेंडर दिया, सब कुछ, इवन कुकिंग वेसल्स दिए। तो वो अपना खाना, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट खाना है, हमारा खाना उनको पसंद नहीं आएगा, तो वो तब से वो अपना खाना बनाकर खाते हैं। जब राशन ख़त्म हो जाता है हम देते हैं। तो आज फ़ोन आया कि वो, क्योंकि उनको एडवाइस किया था आप स्टैंडर्ड पैसेंजर हो, तो उन्होंने ऑलरेडी नागालैंड गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया है, तो उनको एडवाइस किया कि पंजाब से भी कर लो, क्या पता कि ये कोई आपका चांस छूट जाए। तो वो जा रहे थे पुलिस स्टेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, कन्फर्म करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि ये तो गेट बाहर से बंद है। तो मुझे फ़ोन आया, क्योंकि बेटी को पहले आई थी, बेटी उसका क्लास चल रहा था ऑनलाइन, तो मुझे फ़ोन आया। तो फिर मैं इमीडिएटली कांटेक्ट किया, फिर हमारे ऑफिस स्टाफ को अभी भेजे, तो अभी उन्होंने बताया कि अभी भी बाहर लॉक है। तो क्या वो जो घर वाले हैं वो क्या पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या क्यों बंद किया गया? या कोई आया था, कहा कि पैसा दो, नहीं तो फिर आपका बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो होटल वालों ने हमें रखा है, हम कहाँ से लाएंगे पैसा देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो आपकी मर्जी, नहीं तो हम काट देंगे इसे। तो उन्होंने इवन होटल मैनेजर को भी फ़ोन किया उनके हिसाब से, तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, मगर उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया, ना किसी को भेजे भी। घर में बंधक बना कर रखा हुआ अभी तक? वो भी घर में बंद हैं, वो 9 गर्ल्स। वो तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भयंकर एक जुलूम है कि देखिए, ये दे आर ग्रोन अप गर्ल्स, बाहर के हैं, और यहाँ उनको बाहर से ताला लगा देना, आई थिंक इट इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। तो इमीडिएटली एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, और उनको वहाँ से खलास करना चाहिए। इंस्पेक्टर सर, आपके द्वारा कुछ पुलिस को कंप्लेंट करने की कोशिश की गई या पुलिस से कोई ताल्लुकात करने की? नहीं, अभी तो पता चला ना, इमीडिएटली मैं ऑफिस स्टाफ को भेजा, ताकि उनको कम से कम बोलो कि हम कुछ कर रहे हैं, ताकि वो ना घबराएं, क्योंकि गर्ल्स हैं वो घबराएंगे। तो उनको ये आश्वासन दिया, फिर आप आए तो आपसे बात हो रही है। अभी आप करेंगे पुलिस से बात? जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो और कोई साधन नहीं है, और ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि अभी उनको पेरेंट्स के भी पता है कि हम उनका देखभाल कर रहे हैं। कल कुछ हो जाए तो नेचुरली वो हमें ब्लेम करेंगे, तो सब कुछ हमारे ऊपर आएगा ना।